बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास जो है ना स्पेन रिलेटेड सेकंड एग्जांपल हम करेंगे। और सेकंड एग्जांपल के लिए फर्स्ट आपको एक जर्नल एग्जांपल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जांपल ऐसा है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये सेकंड एग्जांपल मुझे क्या कह रहा है ना। इस एग्जांपल के लिए आप लोगों के ये जर्नल एग्जांपल ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो आप लोग डायरेक्टली सेकंड एग्जांपल खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। सही है। अब हम देखते देखो एक इस एग्जांपल है, मुझे क्या है ना कि नीचे स्पेन रिलेटेड यानी लेट कंसीडर मैंने क्या थ्री रो वाला मैट्रिक्स लिया। यानी थ्री थ्री रो का मतलब है इसमें मैंने जो मैट्रिक्स होगा इसमें थ्री रो होगा। सही है। और इसमें वन कॉलम होगा। ठीक है। या इसमें ऐसे हो सकता है ये जो हमारे पास इसमें हमेशा के लिए कॉलम हम वन लेंगे और रो को जो है ना हम थ्री लेंगे, क्योंकि ये इसलिए लाजमी है। हर एक एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इधर हमारे पास जो लिखा है कल हमने किया था कि वो जो था 2/3 था। आज हम करेंगे 3/2 है। सही 3/1 है। इसमें जो ना R⁻3। देखो इसका मतलब ये होता है ना कि थ्री रो वाला होता है। यानी जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी ना उसकी थ्री रो होगी। सही है। और इसका कॉलम जो है ना वन होगा। इसलिए बाज केस में आ जाते हैं R⁻2 होता है, R⁻4 होता है। सही है। आप लोग इसको थोड़ा सा जान लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर केसेस में लोग समझते नहीं है। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स R⁻4 हो गई या R⁻3 4 2, इसका मतलब है कि आपने जितनी मैट्रिक्स ली, यानी ये मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गया 2 3। इसी तरह इधर मैंने लिखा R⁻3, इसका मतलब ये भी हो सकता है। सही है। हमने जितनी मैट्रिक्स लेना तो हम इधर लिखेंगे कि हमारे पास जो भी एग्जाम्पल है ना ये हमको कह रहे हैं कि आप थ्री मैट्रिक्स ले लें। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इस एग्जाम्पल मुझे कह रहे हैं कि ये साइड जो है ना ये इसके बराबर है विद स्पेन। यानी ये हमारे पास क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें हम करेंगे। ये हमारे फिलहाल इस क्वेश्चन को हम कहेंगे कि जर्नल एक वेक्टर स्पेस में दिया है। इसको फर्स्ट में ऐसे काम करूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में ले जाऊंगा। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास ये एक फार्मूला था। देखो हमने ये लिखा था कि इधर मैंने अगर लिखा देखो v मेरे पास बराबर है A1 की V1 की, इस तरह मैं लिखूंगा। और A2 हो गया और इसके साथ में V2 लिखूंगा। अब टू मैं लिखूंगा VAN हो गया और इसके साथ मैं लिखूंगा VN। यानी एन टू द एंड तक हम चले गए। अब हम ऐसे काम करते हैं ना इस इक्वेशन में। फर्स्ट में इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड फॉर्म में लिखूंगा। यानी कैसे, देखो मैं ऐसे काम करूंगा। इधर ये मेरे पास स्पेन एक एग्जांपल है, इधर मैं लिखूंगा एक्स मेरे पास वन, एक एक्स लिखूंगा, वाई लिखूंगा और मेरे इधर लिखूंगा जेड। सही है। इसके साथ में दूसरा सेट में ऐसे काम करूंगा V1 V1 V2 V3। इसमें मैं लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करूंगा, इसके साथ जो मेरे पास मैट्रिक्स दिया ना इनके साथ में स्केलर को मल्टीप्लाई करूंगा। स्केलर इधर मेरे पास क्या है A1 A2 A3 है। तो इधर मैं सिंपल ऐसे काम करूंगा, ए लिखूंगा और इसके साथ V1 का मैट्रिक्स मेरे पास ये है तो इधर मैं लिखूंगा ये हो गया वन हो गया, इधर में होगा जीरो हो गया, इधर में जीरो हो गया। इस तरह सेकंड मेरे पास प्लस A2 हो गया और मैं ऐसे काम करूंगा ये हो गया जीरो वन जीरो। और इस तरह मैं लास्ट तक चला जाऊँ ना तो मेरे पास क्या आएगा कि AN होगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। इधर मेरे पास एक मैट्रिक्स है कि मैं वन लिखूंगा, टू लिखूंगा, इधर जीरो लिखूंगा। सही है। यानी मेरे पास VN मैट्रिक्स है। सही है। अब जो है ना इस साइड से जो भी इक्वेशन आते हैं यानी जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इधर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इस साइड से मेरे पास आंसर आ गया कि राइट साइड की इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा, इधर मैं लिखूंगा कि मेरे पास टू है, थ्री है और फाइव है। सही है। इस साइड से जो आंसर आएगा ना वो हमारे हमेशा उसका फाइनल आंसर क्या होगा, टू थ्री और फाइव। इसका मतलब ये कि हमारे पास स्पेन अकॉर्डिंग टू दिस केस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो हर एक क्वेश्चन के तरीके बदले। सही है। कल वाले चेस में हम क्या कर रहे थे कि इस मैट्रिक्स जो था ना इधर भी वन था, इधर भी वन था, इधर जीरो और इधर जीरो लाजिमी था। सही है। ये हमको कल के मैट्रिक्स मैंने बताया था। देखो इधर और इधर जीरो लाजिमी था। आज जो है ना मुझे कह रहे थे ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड की। ये तो जस्ट मैंने आप लोगों का कंसेप्ट मैंने बना दिया। अब हम ऐसे काम करते ना, इसको देखेंगे एग्जाम्पल मुझे क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं ना कि आप ऐसे काम करें कि R3 यानी थ्री, R3 का मतलब थ्री वेक्टर्स होगी मेरे पास। सही है। थ्री वेक्टर्स होगी
V1 V2 और फाइनली वेक्टर से। अब मुझे कह रहा है कि आप डिटरमाइन करें द वेक्टर V के साथ। मुझे इसका सिंपल मतलब ये है कि आप ऐसे काम करें, ये दो V1 और V2 ये इक्वल करें इस मैट्रिक्स के। इक्वल करेंगे कैसे? अगर ये इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो V1 V2 ये सेटिस्फाई करते हैं, यानी बिलोंग करते हैं स्पेन को। स्पेन इस इधर रिप्रेजेंट हो सकता है। इधर मैं लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हम कहेंगे कि हमारे पास यस, इधर मैं लिखूंगा यस स्पेन किसने सेटिस्फाई कर दिया। सही है। अब इधर मैं लिखूंगा सेटिस्फाई ने कर दिया। इसीलिए हमको कह रहे हैं कि आप ऐसे काम करो V1 और V2 अगर इसकी बराबर थी तो हम कहेंगे यस स्पेन इधर सेटिस्फाई हो चुका है, यानी ये जो V1 V2 जो है स्पेन को सेटिस्फाई करेगा। इसका सोल्यूशन मैं लिखूंगा, ऐसे काम करेंगे हम। फर्स्ट में ऐसे लिखूंगा, देखो इस फॉर्म में मैं लिखूंगा कि मेरे पास V1 और A1 V1 इसी तरह प्लस A2 V2 अप टू AN और VN। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इस मैट्रिक्स को जो है ना इस लीनियर कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि स्पेन मुझे क्या कह रहा था कि आप ऐसे काम करें जो आपके पास, यानी इधर मैंने लिखा ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर क्या होगा? स्पेन होगा। और ये हो गया वेक्टर स्पेस हो गया और इसके अंदर स्पेन है, और स्पेन के अंदर क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो स्पेन नहीं होगा। इसका मतलब यही है। मैं ऐसे काम करूंगा, फर्स्ट में ऐसे इधर लिखूंगा कि मेरे पास ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ना इसको मैं लिखूंगा लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म इधर मेरे पास V1 और V2 आया तो मैं इधर लिखूंगा, हो गया मेरे पास मेन जो वेक्टर क्या है? V है। V मेरे पास इक्वल है A1 की और V1 की, प्लस इसके साथ मैं लिखूंगा A2 और V2। सही है। अब हम ऐसे काम करेंगे, सारे इक्वेशन इस इक्वेशन में इस दोनों वैल्यू को मैं पुट करूंगा मैट्रिक्स को और इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो इधर मैं ऐसे काम करूंगा, फर्स्ट नंबर V की वैल्यू मेरे पास क्या क्या है? इधर मैं लिखूंगा 1 है और इसके साथ में 5 लिखूंगा और -7 लिखूंगा। ठीक है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इधर मेरे पास A1 मैंने लिख लिया और इसका मैट्रिक्स V1 का मैट्रिक्स क्या है? 2 1 1 है, तो इधर मैं लिखूंगा 2 हो गया और 1 ये हो गया 1। सही है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? बीच में प्लस है तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा। देखो इधर मैंने प्लस लगा दिया। अब हम ऐसे काम करते हैं V2 है तो V2 की वैल्यू मैं लिखूंगा 1 हो गया और इसके साथ में -1 लगाऊंगा और 3 लगाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, देखो ये जो इक्वेशन मेरे पास है ना इसको मैं कहूंगा ये मेरे पास इक्वेशन का नाम मैं दूंगा स्टार हो गया। इक्वेशन स्टार इसको मैंने कह दिया। क्यों मैंने कह दिया? क्योंकि मुझे अब A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने, अगर इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी फिर उसके बाद मैं इधर पुट करूंगा A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड की। इधर मैं एक रूल्स यूज करूंगा। देखो ये हमारे पास क्या है? A1 की जगह में देखो A1 मैंने लिखा और इसके साथ मैंने V1 की मैट्रिक्स सारी लिखी। इस तरह मैंने A2 लिखा और इसके साथ मैंने V2 की सारी मैट्रिक्स मैंने लिखी। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप ऐसे काम करें कि इसको उस फॉर्म में लिखिए, यानी या इसको हम सॉल्व कर सके वो, या क्रेमर रूल्स पे हम सॉल्व कर सकते हैं, या इसको हम इन्वर्जन मेथड पे सॉल्व कर सकते हैं, या गाउस एलिमिनेशन या गाउस जॉर्डन पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं उस फॉर्म में कैसे लिखूंगा? फर्स्ट में ऐसे काम करूंगा, इधर ये मेरे पास क्या है? 2 है तो इधर मैं उस मैट्रिक्स में लिखूंगा ये हो गया 2 1 और इधर इसके साथ मैं लिखूंगा ये हो गया 1। अब ऐसे सेकंड मेरे पास क्या है? ये हो गया 1 हो गया, -1 हो गया और इसके साथ में 3 लिखूंगा। नेक्स्ट में ऐसे काम करूंगा, ये हमारे पास क्या है? राइट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? 1 5 -7। देखो इसका मतलब ये कि आप इस फॉर्म के मैट्रिक्स में लिखिए। इसके लिए हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाए किस मेथड में, या इक्लोन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में सॉल्व हो सके। तो इसको मैं ऐसे काम करूंगा ना कि इसको मैं सॉल्व करूंगा रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में। क्यों रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में सॉल्व करूंगा? इसीलिए देखो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास इसका जो एक्यूरेसी जो ना वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि A1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ, A2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। क्योंकि इधर मैंने आप लोगों को बताया था ना हम A1 और A2 की वैल्यू मुझे निकालना चाहिए, और इसको मैं इधर पुट करूंगा, A1 की जगह पुट करूंगा और A2 की जगह में पुट करूंगा। अब इधर मैं लिखूंगा, इसको मैं रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में लिखूंगा। सही है। इधर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ इक्लोन इक्लोन फॉर्म में लिखूंगा। सही है।
इसको मैंने अगर रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूँ तो उसका कुछ मेथड था, मैंने आप लोगों को बताया था। देखो अगर मेरे पास देखो 2 by 2 मैट्रिक्स आ जाए तो इसके लिए मुझे ये एक शर्त था कि इधर और इधर मेन डायगोनल पे 1 1 होना चाहिए था और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 ही लाना चाहिए था। अगर मेरे पास 3 by 3 होता तो मैं क्या करता, इधर भी 0 होता और इसके साथ देखो मैं ऐसे काम करता, इसको 3 by 3 में लिखना चाहता हूँ, ये मेरे पास हो गया 0 हो गया, इधर भी 0, इधर 1 हो गया, इधर 0 हो गया, 0 0 और इधर 1 हो गया। ये 3 by 3 मैट्रिक्स में हम ऐसे लिखते थे। और अगर ऐसे होता कि मेरे पास इस केस में जो आया है, इसमें आया है कि 3 by 2 में लिखना है, तो 3 by 2 में हम ऐसे काम करेंगे। फर्स्ट में ऐसे काम करूंगा, इधर 1 लेना पड़ेगा मुझे और इस साइड पे भी 1 0 होना और इसके नीचे मुझे 1 लेना पड़ेगा, इधर भी 1 और बाकी नीचे जो है ना 0 0 लाना लाजमी है। ये जो है ना इधर 0 0 लाना लाजमी है। ये हमारे पास इसमें मेन डायगोनल क्या हो गया, ये जो है ना मेन डायगोनल शो करता है, इसमें ये सारा मेन डायगोनल शो कर रहा था ना। और इसमें जो है ना 3 by 2 में हम ऐसे काम करेंगे कि इसमें हमेशा जो 3 by 2 में हो गया या 2 by 3 हो गया, इसलिए हम देखेंगे जो सबसे कम है ना उसको मैं लूंगा। अगर मेरे पास इधर कॉलम जो है ना कम है तो मैं कॉलम को ले लूंगा, अगर मेरे पास रो कम होती तो मैं रो को लेता। इधर मेरे पास कॉलम कम है तो मैंने इसलिए 2, यानी ये क्या हो गया मेरे पास 2 by 2 के अंदर मैंने सब कुछ ले लिया, इसका मैं डायगोनल मैंने ले लिया और रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ऐसे काम करते हैं। इसको मैंने जो है ना रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म पे मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए, आप लोगों ने देखिए। आप ऐसे काम करें, इसको खुद सॉल्व कर लें और इसके मैं डायरेक्टली इधर आंसर लिखूंगा, यानी इस रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डायरेक्ट इसका मैं इधर मैं लिखूंगा, ये मेरे पास इस फॉर्म में हो जाएगा। देखो इधर जो है ना इसको मैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्टली मैंने इसको इधर लिख लिया। सही है, आप लोग इसको खुद सॉल्व कर लें ताकि आप लोगों को सारी समझ आ जाए। अगर आप लोग इस पे बिल्कुल समझ आपको नहीं आता तो मैंने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स, इसमें मैंने बहुत ज्यादा रिड्यूस इकोलॉन पे मैंने क्वेश्चन भी किए और इसका सारा जितना भी आप लोगों को तरीके मैंने बताए ना आप लोग उधर देख सकते हैं। सही है, इसके साथ मैंने उसके ट्रिक भी बताए, आप लोग उस चैप्टर को देख ले। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, इसको मैं सॉल्व करूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक देखो फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट ये सारा जो कॉलम है मेरे पास, ये वन को A1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये सारा जो कॉलम है ना ये A2 को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, अब मैं ऐसे सिंपल ऐसे लिखूंगा, ये हमारे पास हो गया। देखो अगर मैं इधर इधर ये 0 0 तो खत्म हो गया ना, ऊपर में जाऊंगा, इधर क्या है 1 है और ये क्या है A2 है, तो मैं इधर लिखूंगा कि A2 जो है ना वो मेरे पास इक्वल है किसकी, -3 की। और इसको मैं अब ऐसे काम करूंगा, इसको मैं अगर पुट कर दूं इक्वेशन रो नंबर 1 में, रो नंबर 1 ऊपर में पुट करूंगा तो मुझे पता चला इधर तो ऑलरेडी 0 तो इसके लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं इधर ऐसे काम करूंगा, A1 मेरे पास हो गया, इधर क्या है 2 है तो मैं इधर 2 लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा ना कि A1 और A2 की वैल्यू जो ना इसको मैं पुट करूंगा, यानी पुटिंग द वैल्यू A1 और A2 की वैल्यू मैं पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर स्टार में, इधर मैं लिखूंगा इक्वेशन स्टार। सही है, इस इक्वेशन में सिंपल हम जस्ट पुटिंग कर दें। इधर मैं ऐसे काम करूंगा, ये हो गया मेरे पास 1 हो गया, इधर क्या है 5 है, 5 में लिखूंगा और इधर में 7 लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, A1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, A1 की वैल्यू आया है मेरे पास 2 आया है तो मैं इधर 2 लिखूंगा और इसके साथ इस मैट्रिक्स को लिखूंगा 2 और 1 हो गया, इधर भी मैं 1 लिखूंगा। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा और इधर इसके बीच में प्लस लगाऊंगा, इधर मेरे पास क्या है -3 तो मैं इधर डायरेक्टली लिखूंगा -3। सही है, और इसके साथ इस मैट्रिक्स को मैं लिखूंगा, ये मेरे पास हो गया 1 हो गया, ये हो गया क्या -1 हो गया और इधर मैं लिखूंगा 3। सही है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो अब हम ऐसे काम करते हैं ना, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, फिर इसके नीचे 2 हो गया और इधर भी ये हो गया 1 है। ठीक है, ये हो गया 2। अब सेकंड मेरे पास क्या है, हम ऐसे काम करते हैं ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बीच में माइनस है, हम ऐसे काम करेंगे 3 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या जाएगा, ये 3 हो गया। इधर मैं ऐसे काम करूंगा, ये 3 ये -3 हो जाएगा, इधर ही मेरे पास क्या है, ये हो गया 3 3 9 हो गया। सही है, मैं इसको 9 इधर लिखूंगा, इस माइनस को इनके साथ में क्या करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा। अगर मैं इसके साथ लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास सिंपल में इसे कम करूंगा, ये हो गया मेरे पास, इधर में इसको डायरेक्टली लिखूंगा। देखो हो गया, इस 3 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास -3 लिखूंगा मैं इधर, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो +3 में इधर लिखूंगा, इस 3 को मैं इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इधर माइनस है इधर प्लस है तो इधर मेरे पास -9 हो जाएगा। अब हम ऐसे काम करते हैं ना,
इस साइड को मैं अपनी जगह लिखूंगा, ये हो गया 5 हो गया और 7 हो गया, इसको मैंने अपनी जगह लिखा। अब नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, देखो इन दोनों को मैं आपस में प्लस कर दो, ये मेरे पास क्या है 1 अपनी जगह आ गया, इधर 5 हो गया, इस साइड पे 7 हो गया। और इस साइड पे मैं ऐसे काम करूंगा, देखो अगर 4 से मैं 3 को खत्म करूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, तो मैं इधर 1 लिखूंगा। इधर ये क्या होगा 5 हो जाएगा, इन दोनों से 7 -7 आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो इसको हम कहेंगे यस, ये हमारे पास क्या है स्पेन को रिप्रेजेंट करता है। यानी मैं इधर लिखूंगा यस स्पेन। स्पेन कौन सा था, इधर मेरे पास V1 और V2 को सेटिस्फाई करते हैं, इधर मैं लिखूंगा स्पेन V1 और इसके साथ मैं लिखूंगा V2 को सेटिस्फाई करते हैं। सही है, ये हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल नंबर 2 था, क्योंकि बहुत ज्यादा लाजिमी है। इसको आप इसका हर एक एग्जाम्पल जो है ना उसके ऑर्डर पे हम बेस पे चलते हैं, जो ऑर्डर होता है ना उसके बेस पे चलेंगे। स्पेन जो है ना सारा एक तरतीब तरतीब होता है, और हर एक के लिए अलग अलग तरीका होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल भी कराया और उसके साथ सेकंड एग्जाम्पल भी किए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना थर्ड एग्जाम्पल करेंगे और उसका अलग ही मेथड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए काफी है, थैंक यू।